अरे आ जाओ, आपका इंतज़ार था। सुना है बीएड कर रहे हो, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हो, लेकिन आपकी एग्ज़ाम डेट शीट है वो आ चुकी है और अब समझ नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपकी जो तैयारी है उसके अंदर 4 चाँद लग जाएँ। चाहे आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या फिर एमडीयू से या फिर सीआरएसयू से या फिर हो आप सीबीएलयू यूनिवर्सिटी से, चाहे आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पीवाईक्यू से। तो जितने भी साल के आप पीवाईक्यू कर सकते हो उनको लपेट दो, क्योंकि आप पिछले जितने भी पेपर देखोगे सभी पेपर में क्या होता है 90 प्लस जो क्वेश्चंस हैं ना, 90% से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप पीवाईक्यू कर सकते हो। फिर बात आती है कि पीवाईक्यू कहाँ से करो। अरे हमारे चैनल के ऊपर आपको जो पीवाईक्यू हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी तो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। हाँ, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पीवाईक्यू हैं वो हमने यूट्यूब के ऊपर डाल रखे हैं, कुछ आपको पेड लेने पड़ सकते हैं। उसके लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, नोट्स हैं, वो सब कुछ बाय कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं बीएड विद ऋषि यूट्यूब चैनल। देखो, हमारे नोट्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी खासियत क्या होने वाली है ये आपको बता देता हूँ। जो हमारे नोट्स होंगे या फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर आपको क्लियर ये मेंशन होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है और कब कब आया है। मतलब एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है उसकी जानकारी आपके पास में होगी, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो तैयारी है वो कर पाओगे। जैसे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर नोट्स हैं वो आपको दे दिए। अब आपके पास है 1 दिन, 1 घंटा या फिर जो भी समय आपके पास है। अगर मैं मिक्स क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लो मैंने आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, तो वो फिर आप तैयारी आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, वो तैयारी आप करोगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने तो जो 10 क्वेश्चन है वो मिक्स दे दिए, है ना। लेकिन हमारे कुछ जो नोट्स हैं उसके अंदर ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर ये मेंशन मिलेगा कि ये पीवाईक्यू के अंदर ये पिछले, मान लो चाहे आप पिछले 5 सालों की ले रहे हो या फिर पिछले 8 सालों को ले रहे हो, जो भी है, तो उसके अंदर ये पिछले चलो हम 5 साल का एग्जांपल लेके चलते हैं कि पिछले 5 सालों में ये कितनी बार रिपीट हुआ है। मान लो 500 के 5 बार आया है या 4 बार आया है, 3 बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने नंबर में आया था, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है या फिर 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो जिससे आप पहले जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है पहले आप उनको कर पाओगे। फिर जैसे जैसे आपका पास में अगर ज़्यादा टाइम है तो आप उन क्वेश्चनों को भी कर पाओगे जो 1 से 2 बार रिपीट हुए आए हैं। ठीक है, तो हमारे नोट्स की ये खास बात आपको मिलेंगी। दूसरी खास बात के लिए हम थोड़ा सा कैमरे को इस प्रकार से घुमा लेते हैं कुछ थोड़ा सा अलग ट्राई करने के चक्कर में। तो दूसरी खास बात हम आपको हमारे नोट्स की ये मिलेगी कि उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को कितनी बार किस प्रकार से ट्विस्ट किया जा सकता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ भी हुआ था, मैंने अपनी जो तैयारी है वो कर ली थी और वहाँ पे जाके देखा तो कुछ वहाँ पे जाने के बाद में जो क्वेश्चंस हैं जब आप उनको पढ़ोगे आपको ये लगेगा ये तो मैंने देखा ही नहीं है, ये आता ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ के आ जाओगे। जो फर्स्ट ईयर के साथ थे ना वो मेरी बात से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि सेकंड ईयर में तो थोड़ी आपको जानकारी हो जाती है, तो फर्स्ट ईयर वाले थोड़ी इस बात को ज़्यादा ध्यान से सुनिए। तो लेकिन जब आप घर पे आके देखोगे उन क्वेश्चनों को तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मुझे आता था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कर ही देता अगर मेरे को ये थोड़ा सा पता होता। जैसे कि अभी आप लोग लर्निंग का मीनिंग, लर्निंग शब्द से हम लेके चलते हैं। लर्निंग का मीनिंग आपको पता होगा कि लर्निंग का मीनिंग होता है सीखना या फिर आप याद करना कह सकते हो, है ना। लेकिन जब वहाँ पे आप हिंदी में पढ़ते हो ना तो लर्निंग अधिगम बन जाता है काफ़ी बार, जो कि कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसी प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको ट्विस्ट कर दिया जाता है और आपको पता नहीं चलता कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता। तो हमारे नोट्स के अंदर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पिछले जितनी बार भी जो एग्जाम जो पेपर सेटर है आपकी यूनिवर्सिटी ने कितनी बार किस किस प्रकार से उस क्वेश्चन को पूछा है वो पूरी की पूरी लिस्ट आपको उसके अंदर मिलेगी। साथ में और क्या और किस प्रकार से उसको घुमाया जा सकता है हम उसके अंदर ये भी आपको बताएंगे। तो मान लो एक क्वेश्चन है, मैं आपको शायद इस वीडियो के अंदर भी जोड़ दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसको दिखा दूंगा कि एक क्वेश्चन को 10 प्रकार से पूछा जा सकता है, 10 से भी ज़्यादा प्रकार से पूछा जा सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। लेकिन आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर आपने कितना सीखा है वो उसी से पता चलता है। तो इसलिए आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमारे जो नोट्स हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हो। तो और कुछ बातें शायद नहीं रही होंगी, तो इसी के साथ में हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है नीचे दे रखा होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसके आप हम ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो वो फ्री कंटेंट है वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने डाल रखा है, काफ़ी सारे जो पीवाईक्यू हैं वो डाल रखे हैं। पेड के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ फीस नहीं है, केवल मिनिमम जो फीस है वही लेते हैं हम, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ में टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।
कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई शिकायत हो तब भी आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा अलग प्रकार से वीडियो बना के देखिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम यूट्यूब से थोड़ा सा गायब थे, लेकिन वैसे हमारी प्रेजेंस थी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह कम हो गई थी, क्योंकि कुछ नौकरी वगैरह का चक्कर चला हुआ था। तो अब कुछ सही है, रेगुलर आपको जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ में एक बार फिर से अलविदा लेते हैं।